So let us solve first 13 problems from physics. इसमें question number 1. Observe the column 1 and 2. Match them and select the correct alternative from the given option. तो यहाँ पर बीच में सेंट्रीपेटल फोर्स दिया हुआ है, यानी कि इस मोशन में दी हुई जो मोशन है उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है वो सेकंड सेक्शन में दिया है। तो फर्स्ट सेक्शन में कौन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है वो सेकंड कॉलम में दिया है। तो पहला है यहाँ पर मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और हमको ये मालूम है कि अर्थ सन के अराउंड जो घूमती है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ए सीधा चला जाएगा 3 में। तो ऑप्शन में देखते हैं तो ए के पास में 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और वो है 4th में, तो बाकी चेक करने की फिर जरूरत भी नहीं है। तो अगर 3 2 जगह पे रहते तो हम कर लेते, लेकिन अभी A3 ये 100% करेक्ट है, इसलिए 4th ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड वन, तो पहला ऑप्शन जो है वो है 4th। सेकंड, हीट इज फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दूसरे का आंसर है 2। नंबर 3, इफ मास ऑफ ए प्लैनेट इज 25 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, तो यहां पे मास ऑफ प्लैनेट में लेता हूं mp एंड दैट इज इक्वल टू 25 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 125 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 125 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। देन एस्केप वेलोसिटी of an object from the planet Vp is times the escape velocity from the earth surface। तो यहां पर अगर Vp ये दिया हुआ है escape velocity from that planet, और वो कितने टाइम्स है, यानी कि is equal to x times velocity escape velocity from the surface of the earth। तो x कैलकुलेट करने को कहा है हमको, और अगर x कैलकुलेट करने को कहा है तो हमको x इज इक्वल टू आ जाता है Vp अपॉन Ve। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू अंडर रूट टॉइस gm अपॉन r। अब अगर हम यही फॉर्मूला प्लैनेट को लेते हैं, यही फॉर्मूला अर्थ को लेते हैं, तो ये 2 और g कॉमन है, और अगर ये दोनों कॉमन है तो ये दोनों स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। देयरफॉर यू गेट x इज इक्वल टू पूरा स्क्वायर रूट, और Vp के लिए आएगा m अपॉन r, यानी कि mp अपॉन rp, mp अपॉन rp, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहां पर Ve। तो अगर Ve डिवाइडेड बाय है तो हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यानी कि यहां पर आ जाएगा Re अपॉन Rp। तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट mp जो है वो mp आता है 25 टाइम्स Re, एक मिनट, 25 टाइम्स me, और डिवाइडेड बाय Rp जो है वो Rp आ जाता है 125 टाइम्स Re, और मल्टीप्लाइड बाय Re अपॉन Rp। यहां पे फॉर्मूला उल्टा जो करना है वो यहां पे आ जाएगा फिर me, और यहां पे आता है Re, तो ये Re अपॉन me, और यहां पर ये दोनों me कैंसिल हो जाएंगे, Re कैंसिल हो जाएंगे, 25 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर आ जाएगा अंडर रूट 1/5, यानी कि 1/√5। तो x की वैल्यू आ जाती है 1/√5।
तो ऑप्शन 1, तो 3 का ऑप्शन है 1। बाद में फोर्थ चलते हैं, देखो फोर्थ वाला ऑप्शन, इक्वल मासेस ऑफ आयरन, वाटर, एल्यूमिनियम एंड मर्क्यूरी एट सेम इनिशियल टेम्परेचर्स आर हीटेड यूनिफॉर्मली फॉर 5 मिनट्स। तो सभी को हमने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दी है, हर एक को 5 मिनट हमने हीट सप्लाई करी है। तो इफ द टेम्परेचर्स ऑब्टेन्ड आर T1 मर्क्यूरी के लिए, T2 एल्यूमिनियम के लिए, T3 वाटर के लिए, T4 आयरन के लिए, देन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। अब यहां पर हम लोगों को मालूम है कि स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा वाटर की है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा हीट लगेगी, और सबसे कम स्पेसिफिक हीट मर्क्यूरी की है। तो उसको जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा बढ़ेगा। तो यहां पर T1 जो है वो T1 सबसे ज्यादा रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। बाद में फिर नंबर 2 यहां पे आयरन रहेगा, यानी T4 रहेगा उसके बाद में हाईएस्ट में। अभी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। क्यों आयरन रहेगा? क्योंकि मर्क्यूरी से आयरन की स्पेसिफिक हीट थोड़ी ज्यादा है, आयरन से भी ज्यादा स्पेसिफिक हीट है एल्यूमिनियम की, इसलिए उसका टेम्परेचर और कम रहेगा। और सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट वाटर की, यानी उसका टेम्परेचर सबसे कम रहेगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर रखा हुआ है। तो ये सबसे कम और ये सबसे ज्यादा, और ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है 3। तो यहां पर 4 नंबर जो है उसका ऑप्शन है 3। तो T1 सबसे ज्यादा, बाद में T4, बाद में T2 और सबसे कम T3। 5 नंबर देखते हैं। इफ अप्रोक्सीमेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सफायर इज 1.8, then approximate decrease in velocity of light when light enters sapphire is। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का एक रिलेशन हमको मालूम है, VA अपॉन V सफायर VS। अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.8 और इज इक्वल टू VA। हमको परसेंटेज पूछा गया है, और अगर परसेंटेज पूछा है तो VA जो है वो 100% रखेंगे हम। तो यानी कि VA 100% है और डिवाइडेड बाय VS, तो VS कैलकुलेट करेंगे और फिर हमको आ जाता है देयरफॉर VS इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.8 या तो 1000 अपॉन 18, और इसको डिवाइड करते हैं तो हमको आ जाता है देयरफॉर VS इज इक्वल टू 55.555, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 55। तो ये हो जाएगी फाइनल वैल्यू VS की। हमको क्या पूछा है कि अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन द वेलोसिटी, हमको कितनी होगी ये नहीं पूछा, हमको पूछा कितने परसेंट वो डिक्रीज होगी। तो अगर वो 55% हो जाएगी, इसका मतलब डिक्रीज किया हुआ कितना हो गया 45, यानी कि डिक्रीज, ये डिक्रीज आ जाएगा 100 माइनस 55 इज इक्वल टू 45। तो यहां पर 5 नंबर वाला जो है उसका ऑप्शन है 2। सो ऑप्शन नंबर 2। बाद में 6 नंबर, इफ एन इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज टू बी रिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल बाय एन इंक्लाइंड प्लेन मिरर, देन इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन मिरर थीटा शुड बी। तो यहां पर देखो, यह है इंक्लिनेशन और यह है मिरर, और हमको कैलकुलेट करना है ये थीटा। और यहां पे ये हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ये है जो कि 10 डिग्री का एंगल बनाता है। और दूसरी बात बताई है
कि ये परपेंडिकुलर जाता है ऊपर, तो रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू दी हॉरिजॉन्टल, यानी ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो है, ये सरफेस इसको परपेंडिकुलर है। ठीक है, और अगर मैंने इसको नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और ये नॉर्मल मैंने आगे बढ़ा दी, तो ये एक्चुअली है इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि ये लाइन इस इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर है और ये लाइन हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर है, यानी कि जितना एंगल इन दोनों में है उतना ही एंगल इन दोनों में है, यानी कि ये भी है थीटा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, यानी अब क्या होगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल है 90। सो देयरफॉर यू गेट हियर 2 थीटा प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 10 उधर भेज दो तो आ जाता है 80 डिग्री, और 2 थीटा इज इक्वल टू 80, यानी कि थीटा आ जाता है 40 डिग्री। तो यहां पर ऑप्शन 2, तो 6 नंबर है और इसका ऑप्शन रहेगा 2। 7th देखो, 7th में मीडियम 1 में रे आ रहा है, मीडियम 2 में वो आगे चला गया है, दूर चला गया है। इसका मतलब यह है कि वो रेयरर मीडियम में आ गया है। इसका मतलब μ1 इज ग्रेटर देन μ2 हो गया। बाद में वो फिर से तीसरे मीडियम में आ गया, और तीसरे मीडियम में आते ही वो झुक गया, और झुक गया मीडियम के नॉर्मल के तरफ। इसका मतलब μ3 ज्यादा डेंसर है, यानी कि μ3 उससे भी ज्यादा डेंसर, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम कि μ3 इज ग्रेटर देन μ2। और μ3 और μ4 सेम है क्योंकि नो बेंडिंग है, तो μ3 और μ4 इक्वल है। ठीक है, इस पर से बाकी आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ही है करेक्ट। ओके, बाद में 8 नंबर वाला, ये तो नॉलेज का सब क्वेश्चन है और उसका ऑप्शन है 3। तो इसके पहले 7th जो है, इस 7th के लिए 1 ऑप्शन है, और 8 नॉलेज बेस्ड है और उसका ऑप्शन है 3। स्वयं 515 किलोमीटर COEP के बच्चों ने भेजा था, ये तैयार किया था। बाद में 9 नंबर जो है, ये 9 नंबर क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो वो बोनस करके लेना। तो 9 नंबर बोनस। टेन नंबर देख लो। 10 नंबर में एमीटर का पॉजिटिव, पहले इसमें हमको यहां पर कौन सा सर्किट जो है उसमें से करंट फ्लो होगा, या तो एमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा, ऐसा पूछा है। तो एमीटर का पॉजिटिव और बैटरी के पॉजिटिव को लगाया हुआ है, और जो की है वो की इस तरीके से है। अगर की ऐसी होती है तो ये क्लोज है, यानी कि करंट शुरू है, यानी कि सर्किट क्लोज है, सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन 1, इसमें एमीटर जो है वो करंट देने वाला है। 2 नंबर में की ओपन है, इसलिए 2 नंबर में वो नहीं बताएगा। 3 नंबर में बीच में रबर लगा दिया है, तो रबर इज बैड कंडक्टर, इसलिए वो भी आंसर नहीं है। और 4 नंबर में बैटरी ही नहीं है, इसलिए 4 में भी करंट नहीं आएगा। तो 2, 3, 4 में करंट नहीं आएगा, 1 में करंट आएगा। सो 10 का ऑप्शन है 1।
बाद में 11 नंबर में यहां पे ये ग्लास स्लैब है और रे आ रहा है ऐसे, ये नॉर्मल टू दी सरफेस है, एंगल ये वाला 43 डिग्रीज है। ठीक है, ये अगर मीडियम नहीं होती तो ये सीधा जाने वाला था। ठीक है, और यहां पर ग्लास स्लैब है तो एक रे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, यानी कि ये इधर चला गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और ये इधर झुक गया है और ये एंगल दिया है 25 डिग्रीज, और ये है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब यहां पर पूछा क्या गया है, देन द रिफ्लेक्टेड रे, यानी पहला ये, एक नंबर ये, एंड रिफ्रैक्टेड रे ये आर डेविएटेड फ्रॉम इंसिडेंट रे बाय, यानी इनका एंगल ऑफ डेविएशन पूछा गया है। एंगल ऑफ डेविएशन यानी क्या, कितने एंगल से उसने अपना रास्ता बदल दिया है। ठीक है, तो यहां पर बहुत बार ये मैंने बताया, आखिरी के दिन भी बताया था एंगल ऑफ डेविएशन। तो ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना दूसरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये तो ये है ओरिजिनल डायरेक्शन, और रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, यानी कि दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्लेक्टेड रे के लिए। तो अगर ये डेल्टा है तो हमको मालूम है 43 है, ये भी 43 रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 43 प्लस 43 86, 180 में से 86 माइनस कर दिया तो आंसर आ जाता है 94 डिग्रीज, यानी कि पहला आंसर है 94, और इसमें एक ही ऑप्शन है सेकंड जिसमें पहला 94 लिखा हुआ है, तो दूसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, और चेक करना ही है तो यहां पर ये 43 है तो ये पूरा 43 है, और 43 में से 25 माइनस करो तो ये डेल्टा आ जाएगा फॉर रिफ्रैक्टेड रे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2। बाद में 12 नंबर में क्या दिया है, 3 बल्ब्स ऑफ 100 वैट, 100 वैट के 3 बल्ब्स है, यानी कि टोटल वैटेज कितना होता है 300 वैट। तो 300 वैट ये हो गए बल्ब के। ए फैन ऑफ 1500 वैट, तो एक ही फैन है और वो है 1500 वैट वाला। एंड एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1100 वैट, यानी कि एक ही इलेक्ट्रिक आयरन है और उसका वैटेज दिया 1100 वैट। ठीक है, आर डेली ऑपरेटेड फॉर 5 आवर्स, 7 आवर्स एंड 2 आवर्स। अब यहां पर अगर मैंने वैटेज को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, तो यहां पर बल्ब कितने टाइम के लिए लगा है 5 घंटे के लिए, बाद में फैन चलाए 7 घंटे के लिए, और इलेक्ट्रिक आयरन चलाई 2 घंटे के लिए। डेली बताए एक्सपेंस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 5 3 1500 वैट आर, क्योंकि ये घंटों में है। ठीक है, तो यहां पर यूनिट आ जाएगा एनर्जी का वैट आर। यहां पे जो है कितना आएगा 108, तो 108 और 00 वैट आर, और सबसे आखिरी में यहां पर आ जाएगा 2200 वैट आर। तो इनको ऐड कर दो, फिर क्या आएगा 00 15 1
और 2 + 1 3 और 4 और यहां पर 1। ठीक है, तो 1405 ये आता है वैट आवर, और फिर यहां पर आ जाएगा 12, ये 12 आता है, यानी कि 14200 वैट आवर। यूनिट में लिखना अगर है तो इसको 1000 से डिवाइड करो, और 1000 से डिवाइड करने के बाद हमको आ जाता है 14.2 किलोवाट आवर। ये एक दिन का कंजम्पशन है इतना, और ये एक दिन का कंजम्पशन हो जाने के बाद अप्रैल महीने का हमको बिल लेना है, तो अप्रैल महीनों में 30 डेज रहते हैं, तो ये 30 आ जाएगा, 0 6 तो 426 और पॉइंट, तो यहां पर इतने यूनिट्स आ जाएंगे 426, और मल्टीप्लाइड बाय करना है 5, तो 426 मल्टीप्लाइड बाय 5 करो, तो 6 5 30, 0 3 3 और 1 आ जाता है 21। तो यहां पर बिल आ जाता है ₹2130 और 2130 यानी ऑप्शन नंबर 3। तो 12 नंबर का और ऑप्शन नंबर आ जाता है 3। और फिर 13 जो है वो 13 देखो, इन दी सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओहम रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट, मैच दी फॉलोइंग 2 कॉलम्स। अब ये पूरा कॉलम दिया है, जैसे शुरुआत हुई थी 1 नंबर वाला जैसा था वैसी आखिरी वाला फिजिक्स में है 13 नंबर का। और यहां पर ध्यान रखो कि 3 ओहम के अक्रॉस अगर 10 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, तो 6 ओहम उसको पैरेलल है, और अगर वो उसको पैरेलल है तो इसका मतलब वहां पर भी 10 वोल्ट ही रहेगा। तो 10 वोल्ट वहां पे है 6 ओहम के लिए, तो यहां पर 6 ओहम ए जो है वो ए किसके साथ में जोड़ा हुआ है चाहिए, 10 ओहम के साथ में, यानी 4 के सामने ए चाहिए, और 4 के सामने ए सिर्फ 1 नंबर में है, इसलिए 1 नंबर आंसर, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 13 का आंसर 1, 13 1 खत्म। तो इतने 13 फिजिक्स के क्वेश्चंस है। ऑलराइट।